Hello everyone, welcome to your own channel, The Enigma of Tarot. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ अच्छी गुजर रही होगी और थैंक्स फिर से चैनल पे आने के लिए सबसे बड़ी चीज़। तो आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, वो रेगुलर रीडिंग्स जैसी नहीं होगी। तो आज का टॉपिक ये है क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पर भी बताओ, इस पर भी बताओ। तो मैं सोच रही थी कि बनाऊं इस पर वीडियो कि नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि अगर किसी तरीके से मैं कार्ड्स के थ्रू एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं हम सबको तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का टॉपिक ये है कि 2021 दुनिया के लिए क्या लेकर आएगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद रीडिंग दीज कार्ड्स। ये हमारे गाइडेंस कार्ड्स हैं और उसके बाद मैं ये कार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी। गाइडेंस कार्ड एंड में आएंगे और ये इन रीडिंग के बाद। तो ओवरऑल मेरा मकसद यही रहेगा कि जो कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं मैं उन्हें बता सकूं और हम लोग ऐसा क्या करें कि हम एक बेटर दुनिया बना सके, वो मैं गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू देखूंगी। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे लिए 2021 में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो वही मेन एम है इस वीडियो का। एंड टू टेक इट एज अ गाइडेंस, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, लाइक हाउ कैन वी डील विद ऑल आवर चैलेंजेस। तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। एक थम्स अप दे दीजिए, कोई आप अपना कमेंट छोड़ना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। नोटिफिकेशन की बेल दबाइए ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so the first card is Four of Swords reversed. Okay, Page of Wands reversed. Okay, the Tower reversed and Jump in. तो मैं फोर ऑफ स्वॉर्ड से ही शुरू करती हूँ। सबसे पहले रिवर्स्ड आया है, सो आई कैन सी कि अप्रैल तक तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन रहने वाली है, पूरी दुनिया में ही एक परेशानी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक रेस्टलेसनेस। मतलब सभी बहुत अनसर्टन है कि क्या होने वाला है। अभी भी अप्रैल तक भी मुझे लगता है एक प्रॉपर हमें चैनल क्या होगा, किस तरफ दुनिया जा रही है, क्या होने वाला है, किस तरफ इकोनॉमी जा रही है, ये सब चीज़ें एक अस्थिर रहेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। और जो क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स, सो आई थिंक थोड़ी बहुत ही बैड न्यूज़ आ सकती हैं। किस किस्म की? इट कुड बी इन एनी वे, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ नेचर डिज़ास्टर, कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या कोई क्रैशेस वगैरह, ऐसी चीज़ें मे भी हो सकती हैं। और ट्रैवल प्लान्स में भी डिले होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल से पहले कंट्रीज़ अपने बॉर्डर्स खोलने लग वाली हैं। इट विल टेक अ वाइल। और ऐसा होगा कि प्लान्स बन जाएंगे कि बस अब तो बस सारी दुनिया में बॉर्डर्स खुलने वाले हैं, फिर एकदम से कुछ हो जाएगा, फिर नहीं बन पाएंगे। सो इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड एटलीस्ट टिल अप्रैल। द टावर रिवर्स पर आ जाऊँ तो मुझे केओस भी दिख रहा है पूरी दुनिया में होता हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम। तो केओस से मतलब हो सकता है कि लोग अब चाहेंगे कि पुराने सिस्टम जाएं, जिस तरीके से पुराना हमारी सोसाइटी वर्क करती है, एंड दे विल बी लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। दिस कैन लीड टू प्रोटेस्ट, दिस कैन लीड टू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सरकारों के लिए भी ये चीज़ें शॉक रहेंगी, उन्हें भी नहीं पता होगा कि कैसे हैंडल करना है। इट विल बी सो चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। और लोग भी जो हैं, बहुत सारे लोग तो, जैसे कि एक ये है कि काफ़ी लोग तो इसलिए भी ये कर रहे हैं क्योंकि वो चेंजेस लाना चाहते हैं। बाकी एक भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं, एडवेंचर के लिए भी बहुत से लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, कूद जाएंगे, बिकॉज दे विल थिंक लाइक ओके वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस, वी आर गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या होगी कि ये सब चीज़ें तो होंगी, बट प्रॉब्लम ये होगी कि लोग बहुत इनडिसाइसिव रहेंगे, गवर्नमेंट्स भी इनडिसाइसिव रहेगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो करना कैसे हैं।
तो से फॉर एग्जांपल कि आपकी कोई डिमांड्स हैं, आपके कोई गोल्स हैं जो आप मीट करना चाहते हैं, आपको पता है आपके पास एनर्जी है, बट उसको एग्जैक्टली मैं सही डायरेक्शन में चैनलाइज कैसे करूँ, वो एक मिसिंग रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसके पास बहुत दिमाग है, अब अगर हम उसको सही दिशा में ना डालें तो वो दिमाग गलत चीज़ों में लगाएगा, ठीक है ना, जाके घर की कोई चीज़ तोड़ देगा, कुछ खोल देगा, एक्सपेरिमेंट करेगा चीज़ों के साथ, तो चीज़ों का नुकसान होगा। ऑल्थो उसके पास बहुत दिमाग है जो वो सोच पा रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, जो कि एक रेगुलर बच्चे में नहीं होगा, पर क्योंकि उसकी एनर्जी हमने सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करी है, सो दैट क्रिएट्स केओस। सो व्हाट पीपल वांट इज़ वेरी गुड, दे वांट न्यू सिस्टम, दे वांट चेंज, उन सबको एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए, बट प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि वो पाना कैसे है, वो एक लैक मुझे दिख रहा है, जो अप्रैल तक तो रहने वाला है। अप्रैल तक आई डोंट सी थिंग्स गोइंग वेरी वेल, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि जगह जगह पे हर थोड़ी कभी किसी देश में कुछ हो जाएगा, कभी किसी देश में कुछ हो जाएगा, तो पीपल आर लुकिंग फॉर चेंजेस। वो चाहते हैं कि अब हमारा जो पुराने सिस्टम है वो जाएं। फायर इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, और गर्मी मुझे लगता है अब की बार काफ़ी पड़ेगी, जहाँ का हमने नहीं भी सोचा होगा, सुना होगा, वहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग भी मुझे एक इशू तो अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है, जो कि हमारे कहते हैं ना सोसाइटी में काफ़ी सालों से एक चैलेंज तो है ही। और हो सकता है कि एक वो कहते हैं ना कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कंट्रीज़ के बीच में, हो सकता है कि छोटी मोटी वॉर हो जाए थोड़े टाइम के लिए, फिर रुक जाए, फिर हो जाए, वो सब चीज़ें भी होती रहेंगी, क्योंकि मार्स का इफ़ेक्ट आई कैन सी है। तो जो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का टाइम है, उसमें ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सेटल हो जाएंगी, फिर बढ़ जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, फिर बढ़ जाएगी। पर हाँ, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स वाली जो बात है वो मुझे लगता है कि अप्रैल से लेके नवंबर तक हो सकती है, कि अभी हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो दिख रही है होते हुए, विच ऑफ कोर्स सॉरी डजंट साउंड वेरी positive. So I think let's open the other cards now and see what's happening there. Okay, so let's see. Very nice, beautiful card. The star, thank God. And 9 of water. Okay. So the star का जो कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, इसे कहते हैं विश कम ट्रू। तो अब होगा क्या जो मैं कर सकती हूँ कैलकुलेट, वो मैं यही कहूँगी कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पे हम कुछ जा नहीं रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, जैसे मैंने इन सारी चीज़ों की बात करी थी। बट इफ़ यू लुक इन यू नो लुक ओवर द होल पिक्चर और सबको साथ में लेके चलें, तो ये चीज़ ऐसी लग रही है द स्टार की कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं दे लुक लाइक केओस, बट इन फ्यूचर अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, पर टाइम लगेगा। मैं कहूँगी अगेन दिसंबर, अगले साल, इस साल के दिसंबर नवंबर और अगले साल के फरवरी तक चीज़ें बेटर होंगी फॉर श्योर। बट जो जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमें मिलना है उसके भी जब भी हमने बोने शुरू करती हैं, वो थिंग्स विल टर्न गुड, कि और सदा के लिए नहीं रहने वाला, चीज़ें बदलेगी, बट इट विल बी स्लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स की एकदम से ही कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, और चीज़ें स्लो होंगी पर होंगी। और ये 9 ऑफ वाटर का मतलब बहुत प्यारा कार्ड है ये, जब विश कम्स ट्रू हो जाती हैं तो उसका कार्ड है ये। तो अब 9 ऑफ वाटर में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, अगेन आई एम गिविंग द सेम टाइम फ्रेम आफ्टर मार्च एंड अप्रैल, स्पेशली दुनिया के अलग अलग कोनों में इकोनॉमी थोड़ा अब बूम करना स्टार्ट करेंगी। इट माइट नॉट हैपन इन वन नाइट, बट इट विल श्योरली हैपन। तो हम लोग, मैं ये कह सकती हूँ कि इकोनॉमी वाइज चीज़ें जो है पिकअप करना स्टार्ट करेंगी। तो ये तो एक ओवरऑल पिक्चर हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, रिबेल करते हुए मैं देख सकती हूँ लोगों को,
गवर्नमेंट भी अनसर्टेन होंगी क्या करना है, लोग भी अनसर्टेन होंगे कि हमने ये मांगे रखी तो अब इसको भी हम कैसे अचीव कर लिया तो फिर आगे क्या। एक इनडिसाइसिव पोजीशन तो रहने वाली है, और टेम्परेचर्स बहुत होंगे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा हमें बैड न्यूज़ से भी बच के रहना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी, देन वी हैव 8 ऑफ अर्थ, ओके, देन वी हैव किंग ऑफ अर्थ, एंड देन वी हैव द लवर्स। ओके, सो अगर मैं इन कार्ड्स को स्ट्रेट कर दूं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा कार्ड्स पीछे कर लेती हूँ ताकि सबको अच्छे से दे। ओके, सो मैंने कार्ड थोड़े से सेट कर दिए हैं अब, आई होप कि एक ओवरऑल पिक्चर आ जाए। ओके, सो अब क्या मुझे आगे होता हुआ दिख रहा है कि आफ्टर मे जो है, मुझे लगता है नए किस्म के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस होंगे जो पहले हमारे करिकुलम्स में नहीं होते थे, जिनका फोकस बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे होगा या नए किस्म की किसी स्किल्स पे होगा जो कि नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। और अगेन इकोनॉमी मे के बाद पिक करना स्टार्ट करेगी फॉर श्योर करेगी, बट इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वन नाइट विद इन अ नाइट, बट होगा, हौली हौली होगा, स्लो होगा, बट फॉर श्योर होगा। सो आई कैन सी कि इकॉनमी वाइज, फाइनेंशियल वाइज जो लोगों की जॉब्स गई थी या कुछ और, वो जो चीज़ें हैं वो इस साल में श्योरली इम्प्रूव होंगी। लोग नई स्किल्स भी गेन करेंगे, लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे, नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस होंगे जो जिन चीज़ों के बारे में हमने पहले कभी सुना भी नहीं था, वो सब चीज़ें होंगी। एंड देन कमिंग टू द लवर्स कार्ड, मैंने कही थी ना एक बात कि फैसले नहीं ले पा रहे लोग, सरकारों को भी नहीं समझ आ रहा हमें क्या करना है। तो मई और जून इसके बाद एक डिसाइसिवनेस आनी शुरू होगी, लोग नेगोशिएट करेंगे, चाहे देश जिनके बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो वो नेगोशिएट करेंगे, या लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे, गवर्नमेंट विल नेगोशिएट विद द एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स एंड अ ग्रुप एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनकी अपनी डिमांड्स हैं, जो एक बेटर उनको कुछ अचीव करना है, तो वो सब चीज़ें होंगी। उसके बाद नेगोशिएशन विल स्टार्ट वर्किंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन आफ्टर मई एंड जून। हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम चल रही है पूरी दुनिया में कि अब ये कोई बीमारी आ गई, अब कोई वो वायरस आ गया, वो भी उसके बाद इम्प्रूव होना शुरू होगी सिचुएशन फॉर बेटर। तो उसके बाद क्योंकि इम्प्रूव होना शुरू होगी, सो व्हाट आई कैन से कि उसके बाद हम देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग शायद उसके बाद स्टार्ट हो इंटरनेशनल, स्लोली। इट्स नॉट गोइंग कि चलो जी कल ही सारे बॉर्डर्स खुल गए हम चले गए, बट आफ्टर मई एंड जून थिंग्स विल गेट बेटर। लोग नेगोशिएट करेंगे, एक प्रॉपर फैसलों पर आएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, डायलॉग्स काम करेंगे। इस वक्त डायलॉग्स भी नहीं काम कर रहे हैं, इस वक्त मैं कहती हूँ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी काम नहीं करेगा, इट्स सच अ केओस टिल अप्रैल। पर हाँ, अप्रैल से लेके नवंबर तक बीच बीच में चीज़ें होती रहेंगी, फिर बैठ जाएंगी, फिर हो जाएंगी, फिर बैठ जाएंगी, ये सब चलेगा, केओस तो है, बट इट विल स्टार्ट, द सिचुएशन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग आफ्टर मे एंड जून। तो हम जो ये अचीव करना चाहते हैं वो होगा, एंड वी विल गो इन द राइट डायरेक्शन, बट इट विल टेक अ वाइल। तो अब मैं देखती हूँ गाइडेंस कार्ड क्या हम लोगों के लिए। ओके, so the first one is lifting the veil, and very important and very beautiful card, children। तो सबसे पहले तो मैं इसी पे आऊँगी, लिफ्टिंग द वेल। तो यानी कि गाइडेंस ये दे रहा है टैरो कि ये जो हमने अपनी आंखों पे पर्दा डाल रखा है ना मटीरियलिज्म का, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, बड़े टावर्स चाहिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू बी अ फ्लॉप शो। अगर हम चाहते हैं कि हम एज सोसाइटी, एज ह्यूमन बींग्स, एज पीपल वी ग्रो एंड वी कुड लिव बेटर लाइफ, तो ये जो पर्दा है आँखों पे से, इसको हटा के हमें नेचर के पास जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। फॉर सम रीज़न आई एम हैविंग दिस फीलिंग कि 2021 में हमें ग्लोबल वार्मिंग के बहुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, एंड दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू गेट क्लोजर टू नेचर। ऐसा नहीं है कि घर में 2 गमले लगा दिए तो हो गए हम क्लोज टू नेचर। वी रियली हैव टू वर्क टूवर्ड इट, एंड वी शुड वर्क टूवर्ड इट वेरी सीरियसली।
ओके, एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, हमें उसकी तरफ काम करना है। अगर हम लड़ते रहेंगे आपस में ही, नेचर को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ही बढ़ते रहेंगे, तो हमारे बच्चों को क्या फ्यूचर मिल रहा है? अगर अभी देखिए हमारे बच्चे पैदा होते हैं, होती किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को, पर उनकी गलती क्या है? अगर इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन है तो उनकी गलती क्या है? वो तो बेचारे अभी पैदा हुए हैं, दे आर लिविंग इन स्ट्रेसफुल टाइम। तो वी नीड टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन। और चाहे उनको पढ़ाने का हो, चाहे उनको एक लविंग एनवायरनमेंट देने का हो, ये गाइडेंस के दो कार्ड्स आए हैं टैरो की तरफ से कि अगर हम चाहते हैं एक बेटर सोसाइटी बिल्डअप हो, तो हमारा फोकस होना चाहिए बेटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, बेटर लाइफ फॉर देम। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो हमने अपनी आँखों के आगे पर्दा डाला हुआ है मटीरियलिज्म का, उससे भी थोड़ा तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है टैरो कार्ड्स के मैसेज देने की, एंड आई होप कि चीज़ें अच्छी हों और जल्दी इम्प्रूव होएं। तो yes, some things are not that good for sure, but things are also looking promising for 2021, and especially when it comes to economy, finances, decisiveness, people negotiating with each other, dialogues working, तो वो सब चीज़ें तो पॉजिटिव दिख रही हैं। तो आई होप कि सब अच्छा हो, सब बढ़िया रहे, हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिले। तो अब टाइम आ गया है जाने का, विदा लेने का। आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने कोई व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए एक बेटर सोसाइटी बिल्ड करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। I will try to reply you as soon as I can. Until then, take care. Work towards building a better future for our kids and for our future generation. Take